हरियाणा एट 9 PM न्यूज चैनल में आप सबका स्वागत है। आइए आपको कराते हैं खबरों से। नमस्कार। आज हमको आपको बताएंगे कि जो चुनाव खरखोदा में चल रहा है चेयरमैनी का, उसमें अगर कोई भी जीतता है तो उसके क्या कारण रहेंगे और कोई हारता है तो उसके क्या कारण रहेंगे। बात शुरू करते हैं भाजपा प्रत्याशी हीरालाल इंदौरा से। अगर ये जीतते हैं तो अपने नर्म स्वभाव के कारण कबीर आश्रम के लिए इन्होंने ज़मीन उपलब्ध कराने में योगदान दिया। समिति के प्रधान भी हैं। भाजपा से जुड़ाव है इनका काफ़ी पुराना और कभी इन्होंने बगावत नहीं की। पूर्व पार्षद का अनुभव है। बीजेपी ने पूरी ताकत इनको जिताने के लिए झोंक दी है। एक आम कार्यकर्ता से लेकर स्थानीय नेता, एमएलए और जिलाध्यक्ष, प्रदेश अध्यक्ष, खुद सीएम साहब सभी ने एकजुटता से ताकत झोंक दी है ताकि हीरालाल इंदौरा को जिताया जा सके। अगर हीरालाल जीतते हैं तो पार्टी के बलबूते ही जीत पाएंगे, ऐसा चर्चा में है और विवादों से हमेशा दूर रहे हैं। ऐसी कोई खास इनके नेगेटिव कोई बात ऐसी है नहीं। अगर बाई चांस ये हारते हैं तो उस हार का क्या कारण रहेगा वो भी आपको बता दें। हार का ये रहेगा, जो स्थानीय कार्यकर्ता हैं और जो नेता हैं उनकी मदद आत्मिक रूप से इन्हें ना मिलना, ऊपरी तौर पर मदद मिलना और अंदर ही अंदर भीतरी घात करना, इस स्थिति में ये हार सकते हैं। सामाजिक तौर पर दुख सुख में कम शामिल होना, ऐसी भी चर्चा रहेगी अगर ये हारते हैं तो। परिवार एकजुट नहीं है, परिवार अपने पार्षद के चुनाव में व्यस्त है, उनको साथ लेकर नहीं चला जा रहा, ऐसी भी चर्चाएं हैं। भू माफियाओं से जुड़ाव हो सकता है, इस लिहाज से भी वोटर थोड़ा हिचक सकता है। सबसे बड़े समुदाय सैनी और ब्राह्मण समाज का इन्हें एक तरफा समर्थन नहीं मिल रहा है। अगर ये किसी कारण से हारते हैं तो इन कारणों में से ही रहेंगे। अगर जीतते हैं तो भाजपा का लेबल होना सबसे बड़ा कारण रहेगा। बात अगर मैक्सिम की करें, मैक्सिम ठेकेदार भी चुनाव मैदान में हैं, उनकी बात करें तो अगर वो जीत जाते हैं तो उनकी वजह क्या क्या रहेंगी। उनकी वजह शराफत रहेगी। पहले चेयरमैन रह चुके हैं, पत्नी खुद पार्षद रह चुके हैं। अपने बच्चों की पढ़ाई के लिए और समाज सेवा के लिए अपने घर तक को बेच दिया, ऐसी चर्चा है। अपने कार्यालय को पिछले 10 साल से मेंटेन कर रहे हैं, खर्चा चाहे कहीं से भी उठाना पड़े कर रहे हैं। सामाजिक व्यक्ति हैं, दुख सुख में शामिल रहते हैं, हर एक गली में इन्हें पहचानते हैं, पूरे समाज में इनकी चर्चा भी है। ममता मेहरा जो चुनाव में उतरी हुई हैं, वो कहीं ना कहीं मैक्सिम को खूब बड़ा फ़ायदा दे रही हैं। ये भी इनकी जीत का लक्षण रह सकता है। ये कारण हैं जो ये जीत सकते हैं और खुद चुनाव कर रहे हैं। चुनाव प्रचार का कोई विरोध सामने अभी तक नहीं आ रहा है। अगर इनकी नेगेटिव बात करें, अगर ये हारे तो वजह क्या रहेगी। अगर ये हारते हैं तो वजह ये रहेगी, हडवारा का इनका व्यापार है और जो स्थानीय एमएलए हैं वो भाषण में भी जिक्र कर रहे हैं कि इस तरह का काम करते हैं उनको। तो दूसरा, पूर्व में कांग्रेस समर्थित रहे हैं और लेकिन अब खुद को पंचायती उम्मीदवार बता रहे हैं। कहीं ना कहीं अगर कांग्रेस का लेबल का वो हुआ तो ये हार भी सकते हैं। आर्थिक हालत कमज़ोर हैं। भूमाफियाओं के साथ कभी कभी जुड़ाव की सूचनाएं थी, वो भी चर्चा का कारण, हार का कारण बन सकती हैं। खुद अकेला प्रचार कर रहे हैं। साइलेंट जो वोटर हैं उनका पता नहीं क्या कर दे। अगर वो दूसरे पलड़े में बैठ गए तो इनकी ये हार जाएंगे। इस तरह से इनकी हार और जीत के हमने कार्य बताए हैं। ये इनके लक्षण हो सकते हैं। उधर ममता मेहरा की बात करें तो सैनी समाज से हैं और इंटरकास्ट मैरिज से के कारण ये चुनाव मैदान में उतरी हुई हैं और सैनियों का इन्हें समर्थन मिल रहा है और सैनी ब्राह्मण के साथ विभिन्न कास्टें भी जुड़ाव रखती हैं। सभी का इन्हें समर्थन प्राप्त है। अगर ये जीतती हैं तो इसी समर्थन के आधार पर जीतेंगी और सभी उम्मीदवार लखपति करोड़पति हैं। एक यही उम्मीदवार ऐसी है जो बहुत गरीब है। बीपीएल का इनका कार्ड है और सरकारी स्कूल में इनके बच्चे पढ़ते हैं। तो गरीब अमीर की लड़ाई का अगर कोई ऐसा सिस्टम चला तो ये जीत सकें। अगर ये जीती तो इसके कारण यही रहेंगे और एकजुटता रहेगी समुदाय की और उनके साथ चलने वालों की। इस कारण से ये जीत सकती हैं। शरीफ होना, कोई किसी भी पार्टी का लेबल ना होना और कोई विरोध ना होना इनका कारण बन सकता है।
अगर इनकी हार होती है तो इनकी हार होती है तो हार के कारण ये रहेंगे आर्थिक रूप से बहुत ही कमज़ोर होना, बीपीएल श्रेणी से होना, और जो जिन समुदाय ने इनको समर्थन दिया है उसमें भीतरी घात हो जाना, किसी न किसी प्रभाव में आकर वो टूट जाना और दूसरी जगह वोट डाल देना। इस तरह से इनके हार के लक्षण हो सकते हैं। एक हार का लक्षण ये भी हो सकता है कि इनके बारे में बार बार अफवाह उड़ी हैं, कभी नामांकन वापस लेने की, कभी समर्थन देने की, कभी बैठ जाने की। ये भी इनको नुकसान कर सकता है, इनकी हार का ये भी कारण रह सकता है। बात अगर किरण देवी की करें, जो रिंकेश की धर्मपत्नी है, भाजपा की टिकट नहीं मिली तो चुनाव मैदान में उतरे हैं। अगर वो जीतते हैं तो कहीं ना कहीं उनकी जीत का कारण ये रहेगा कि दानक बिरादरी से हैं और बिरादरी की अच्छी खासी वोट खरखोदा में हैं, वो इनकी तरफ आ गई, और जो इंदौरा के विरोधी थे या मैक्सिन के विरोधी थे वो वोट भी इन्हें मिल गई। उस कारण से ये जीत सकते हैं। अगर इनकी हार होती है तो कारण यही रहेगा कि भाजपा से बगावत करके चुनाव मैदान में उतरे हैं, तो भाजपा के जो वोटर थे वो दूसरी तरफ सरक गए और ये हार गए। ऐसा इनकी हार का लक्षण हो सकता है। तो इस तरह से चारों प्रत्याशियों की हमने बताई है कि अगर वो हारते हैं तो क्या वजह रहेंगी, अगर वो जीतते हैं तो क्या वजह रहेंगी। भाजपा पार्टी के बड़े नेताओं और यहाँ के चेयरमैन पद के उम्मीदवार को केवल एक ही डर सता रहा है कि जो ममता सैनी मेहरा हैं और किरण, जो कि अपने आप को भाजपा कार्यकर्ता बता रहे हैं, वो हीरालाल को दोनों तरफ से चोट पहुंचाने का काम करेंगे। इसीलिए प्रत्याशी को डर लग रहा है कि उनकी हार का कारण ये दो प्रत्याशी भी हो सकते हैं। जब इन दो प्रत्याशियों के कारण यही हार के कारण हो सकते हैं, वहीं जहां मैक्सिन ठेकेदार का प्रचार प्रसार बढ़ रहा है तो वहाँ पर हीरालाल इंदौरा को यह भी डर सता रहा है कि इन तीनों के मेरे विपक्ष में खड़ा होना एक हार का कारण बड़ा मुद्दा बन सकता है। डॉक्टर सेठी अमर अस्पताल, अ यूनिट ऑफ ट्यूलिप हॉस्पिटल अब आपके शहर खरखुदा में जनरल सर्जन और स्त्री एवं प्रसूति विभाग 1 दिसंबर 2024 से 24 घंटे उपलब्ध रहेंगे। डॉक्टर प्रिंस MBBS MS जनरल सर्जरी, डॉक्टर सुमेरा MBBS MS OBS एंड गायनी, प्राइवेट पैनल उपलब्ध और ECHS एवं आयुष्मान भारत इन प्रोसेस। रोहतक रोड खरखुदा सोनीपत। दूरभाष 0130 29 831 32 895 040 40 64। लगातार खबरों से बनी रहने के लिए चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।